हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि दोनों बच्चों की छुट्टी है। तो जिस दिन दोनों बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन सुबह का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है क्योंकि हस्बैंड जो है वो 9:15 9:30 तक ऑफिस के लिए जाते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा जो है आराम से उठती हूँ जिस दिन दोनों बच्चों की छुट्टी होती है, क्योंकि नाश्ते और ब्रेकफास्ट की बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे नहीं होती है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन थोड़ा सा लेट उठ के भी मेरे काम जो है वो इजीली मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि रात को ही मैं प्रिपेयर होके सोती हूँ कि मुझे सुबह उठ के किस तरीके से अपने कामों को मैनेज करना है। उठते ही जो है मैंने सारी बालकनीज़ के गेट खोल दिए हैं, मेन डोर खोल दिया है और सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। किचन जो है आजकल मेरा सुबह मैं उठती हूँ तो थोड़ा सा मैसी ही रहता है, क्योंकि रात को बच्चे भी पढ़ते हैं और रात को जो है मैं थोड़ा सा जल्दी ही सोना आजकल प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर दर्द हाथ में शुरू हो जाता है ना तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। और अभी पिछले कुछ टाइम से जब से फ़ीवर हुआ है, खांसी भी मुझे बहुत ज़्यादा है, तो ये रहता है कि बस एक बारी जैसे तैसे करके आँख लग जाए मेरी, ताकि इजीली जो है मेरी रात कट जाए। और अगर रात को खांसी होती है या हाथ में दर्द होता है और मुझे 3-4 घंटे अगर जगना भी पड़ता है ना, तो भी मेरी एटलीस्ट 2-3 घंटे की नींद आराम से पूरी हो जाए। क्योंकि आजकल जो है मैं दिन में भी नहीं सो रही हूँ, सिर्फ लेटती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो है पेन किलर्स खाई हैं और उनके कारण मुझे नींद आती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मेरी बॉडी ने जो है उस चीज़ को ले लिया है। हैबिचुअल मेरी बॉडी कहीं ना कहीं हो गई है कि आजकल मुझे नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। और मुझे पहले ही लग रहा था, मैं डर रही थी इस चीज़ से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पेन किलर में नींद का एक्सट्रैक्ट है वो मेरी बॉडी को अफेक्ट करे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। लेकिन अभी जो है पिछले काफ़ी टाइम से मैं पेन किलर्स नहीं खा रही हूँ, और पेन किलर्स मैंने बहुत ज़्यादा खाई भी नहीं है। आई थिंक 1 महीना मैंने पेन किलर खाई है और उसी में जो है मेरी बॉडी वो पेन किलर्स की शायद आदी हो गई है, जिसके कारण मुझे नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो बस रात को जैसे ही खाना होता है ना, खाना खाते ही मुझे नींद आती है, चाहे दिन हो या रात हो। तो मैं सो जाती हूँ और मेरा ये रहता है कि मैं मॉर्निंग में उठ के जो है अपना किचन निपटा लूँगी। और किचन निपटाने में जब आप लग जाते हो ना, जुट के लगते हो, तो कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट कुछ नहीं लगता है। 10 मिनट में आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर सकते हो। और बस डेडिकेशन के साथ एक बार लगने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारे किचन का कौन सा सामान कहाँ जाएगा, और आपको उठा के सिर्फ उसको अपनी जगह पे रखना होता है। और उसके बाद जो है एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर दें, दैट्स इट। 10 मिनट में किचन आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ हो जाता है। तो यहाँ मैंने रात को जो है दही जमाई थी स्टील की डेगची में, और ये रात की थोड़ी सी दाल बची हुई है तो ये भी फ्राइंग पैन में ही रखी है। और आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों की छुट्टी वाले दिन ये होता है कि कुछ थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए। कुछ आजकल जो है मेरे हाथ से चॉपिंग वगैरह भी डॉक्टर ने मना की हुई है, तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो बस यही रहता है कि जो खाना इजीली बन जाए, ज़्यादातर बॉइल्ड वाला, कि बस उसको छौंकना रह जाए, तो यही खाना या सब्ज़ी वगैरह मैं प्रेफर कर रही हूँ बनाना। तो आज बस बच्चों का मन था दाल मखनी खाने का, और दाल मखनी बनाए हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो रात को जो है मैंने प्रिपरेशन कर दी थी, और सुबह जो है अपनी जो मॉर्निंग होती है उसको स्ट्रेस फ्री या यूँ कहें सुकून भरी बनाने के लिए कुछ काम हमें रात को प्रिपेयर मॉर्निंग के कामों के लिए करके सोना ही चाहिए। ये अपनी हैबिट में हमें डालना चाहिए। और मेरी भी हैबिट में स्टार्टिंग से यही था कि मैं सुबह के लिए रात को अपने किचन को प्रिपेयर करके सोती थी। बट ऐसा होता है कि कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को ढालना ही पड़ता है। यहाँ मैंने रात को राजमा और उड़द की साबुत दाल जो है भिगोई थी, और ये भिगोने वगैरह का काम आजकल मैं बच्चों से कराती हूँ तो बच्चे कर देते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से रगड़ मसल के और दोनों चीज़ों को धो लिया है। अगर आप भिगोते टाइम इसको धो लेते हैं तो मॉर्निंग में भीगने के बाद इतना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह होती है वो रात को ही अच्छे से धोने से निकल जाती है। बट मैंने रात को नहीं धोया था, तो मैंने अभी सुबह जो है इसको अच्छे से धो लिया है, जब तक कि पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब इसमें जो मैंने दाल और राजमा था उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दिया है नमक डाल के, और मैंने इसमें घी डाला है।
आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर मेरे पास नहीं था और इस वजह से मैंने जो है घी का इस्तेमाल किया है। तो हमें बेसिकली अपनी दाल को रिच बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि दाल मखनी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी रिच होती है, गाढ़ी होती है। तो उसके लिए घी या बटर का यूज़ करना होता है। और आज जो मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो है दाल मखनी है। और रेस्टोरेंट्स में दाल मखनी को तड़का नहीं दिया जाता है। दाल मखनी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। तब तक जो है मैं अपना जो मैंने ये रात को दूध जमाया था, इसमें रई लगा दूंगी मक्खन निकालने के लिए। अच्छा, एक बहन ने मुझे कहा था कि आप स्टील की देगची में ही रई लगा दिया करो दीदी, इसको पलटते क्यों हो आप। तो मेरी जो ये स्टील की देगची है, इसका मुंह काफ़ी बड़ा है मेरी रई की प्लेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें से ना लस्सी जो है वो बाहर आ जाती है। जो ये सिल्वर की देगची है, इसका मुंह बिल्कुल परफेक्ट है मेरी रई की प्लेट के अकॉर्डिंग। इसलिए दही मैं किसी भी बर्तन में जमाऊं तो मुझे लस्सी इसी देगची में बनानी होती है। और ये सिल्वर की है, इस वजह से जो है मैं इसमें ना तो जमाती हूँ और ना ही लस्सी बनने के बाद मैं इसमें ज़्यादा टाइम के लिए लस्सी छोड़ती हूँ। तुरंत से ही मैं इसको ट्रांसफ़र करके किसी भी स्टील के बर्तन में और फ्रिज में रख देती हूँ। इस देगची का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मैं घी निकालने के लिए करती हूँ। तो यहाँ मैंने रई जो है लगा के और छोड़ दी है। ये रई लेने से ना एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इसको लगा के और अपना काम इजीली कर सकते हो। हालांकि हम ब्लेंडर से भी घी निकाल सकते हैं, मक्खन बहुत इजीली निकल जाता है। मेरे पास ये रई नहीं थी तब मैं ब्लेंडर से ही निकालती थी, लेकिन ब्लेंडर को जो है हाथ में पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है, तो वो टाइम आपका ना ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो उस टाइम पे आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो। यहाँ साथ साथ मैंने बना ली है अपनी चाय और टीवी में लगा लिए हैं मैंने अपने जो भी पाठ वगैरह मैं करती हूँ, तो वो मैं टीवी में भी सुनती हूँ, या फिर मैं मॉर्निंग में आरती लगा लेती हूँ जो माता वैष्णो देवी की आती है, या कुछ भी भजन चालीसा वगैरह मैं करती रहती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और कई बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मेरे मुँह पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पे मेरी दाल को बॉईल होते हुए जो है लगभग आधा पौना घंटा हो गया है और मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च को पानी में घोल के। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने बेसिकली ऐड किया है। फिर से आधा पौना घंटा इसको मैंने अच्छे से पकाया और इसमें डाली मैंने टमाटर की प्यूरे। टमाटर को मैंने जस्ट पीस के और तब डाला है। टमाटर डालने के बाद आधा घंटा पौना मैंने अगेन इसको बॉईल किया। फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर से आधा पौना घंटा पकाया। फिर मैंने इसमें बटर डाला। बटर मैं इस टाइम तक मंगा चुकी थी और बटर डालने के बाद फिर से मैंने इसको आधा पौना घंटा पकाया और लास्ट में मैंने इसमें डाला कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के इसमें मैंने दाल मखनी मसाला डाल के और इसको ढक के मैंने रख दिया है। तो ये दाल बनने में मैं जो टाइम देती हूँ वो लगभग 2.5 से 3 घंटे मेरा लगता ही है। और यहाँ आप देखो हाथ में दर्द होने के कारण इस तरीके से कभी कभी मेरे साथ बहुत बड़ा स्यापा हो जाता है। यहाँ मैंने घी निकालने के लिए डेगची को थोड़ा सा सरकाना चाहा, लेकिन हाथ एकदम से हिल गया, डेगची स्लिप हो गई और ये मेरी ऊपर की सारी लस्सी खिंड गई। अभी जस्ट सो के उठी हूँ क्योंकि सुबह लस्सी गिरने के बाद काम तो बढ़ ही गया था, साथ साथ मूड भी मेरा सारा ख़राब हो गया। तो मैंने कुछ भी जो है शूट नहीं किया। सो के उठी हूँ तो देखा बहुत तेज़ जो है बारिश हो रही है और दिल्ली में पता नहीं है बारिश कब बंद होगी। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब कर रखा है इस बारिश ने, और इस बारिश से जो है इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार आ रहा है। ये अब जो इस टाइम पे बारिश हो रही है ना, ये टोटली बीमारी का घर है। और सुनने में आया है कि दिल्ली में शायद अक्टूबर और बारिश होगी। बट मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी कि अभी 3-4 दिन लगातार बारिश होनी है और उसके बाद जो है मॉनसून दिल्ली से चला जाएगा। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी जस्ट सो के उठी हूँ तो शाम की चाय का मेरा टाइम हो गया है और बारिश में एक अच्छी सी अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो दिन बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो है बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय और आराम से जो है बारिश में बैठ के एंजॉय करूँगी। यहाँ बालकनी में बैठ के पीऊँगी क्योंकि बारिश भी हो रही है और ठंडी ठंडी जो है हवा भी चल रही है। और पता नहीं किस टाइम से बारिश हो रही है, क्योंकि मैं सोई तब तक जो है मौसम खुला हुआ था। अभी जो है सोसाइटी में काफ़ी पानी जमा हो रखा है, तो ये पानी देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम से जो है बारिश हो रही है। और अगर बारिश होकर ठंडक हो जाती है ना तो फिर भी थोड़ा सा दिल को तसल्ली रहती है।
और यहाँ मेरी बालकनी के अंदर तक बारिश आ रही थी, तो मैंने ये छोटी वाली बालकनी के सारे पौधे एक तरफ सरका दिए कि इस पे बारिश का पानी लग जाएगा। और अंदर जो पौधे थे वो भी मैं बाहर ले आई हूँ। बड़ी वाली बालकनी के पौधे भी जो है मैंने स्टैंड से उतार के रेलिंग के साथ साथ लगवा दिए हैं। और इनमें भी थोड़ा बारिश का पानी लगेगा ना, अच्छे से नहा जाएंगे तो बारिश के पानी में पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे तो मैं डेली जो है पानी देती हूँ, बट बारिश के पानी में थोड़ा सा ये रहता है कि पौधों को भी फ्रेशनेस फील होती है और पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। ये वाला पौधा जो है माली ने अभी नया लगाया था 1-2 दिन पहले, और आप ये देखो ये भी जलना शुरू हो गया। अब जो है मैंने अपने फ्लैट के लिए सोसाइटी में एंट्री बंद करा दी है उस माली की, क्योंकि वो आता है और ज़बरदस्ती पौधे जो है मुझे चेप के चला जाता है।